हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत स्टडी पॉइंट। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त जितेन कावरे और हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के 4 टाइप रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है संबंधवाचक सर्वनाम। मीन्स जिसके बारे में या जिसके आने से हमें संबंध की सूचना मिले या संबंध आइडेंटिफाई होता है या रिलेशन आइडेंटिफाई होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, आइए डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। क्या कह रहा है डेफिनेशन? वे प्रोनाउन जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन, मतलब अपने पहले आने वाले नाउन या नाउन इक्विवेलेंट या नाउन के बराबर वर्ड से संबंध बताते हैं। मीन्स ऐसे प्रोनाउन जो अपने पहले आने वाले नाउन या नाउन के बराबर या नाउन के इक्विवेलेंट जो वर्ड आते हैं उनसे रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं तथा दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड? ये कंजंक्शन की तरह भी कार्य करते हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं? जब दो सेंटेंसों को किसी वर्ड के सहारे जोड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है? दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य भी करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का काम क्या है? कंजंक्शन का काम है कि दो सेंटेंस को किसी एक वर्ड के सहारे जोड़ता है ना? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कंजंक्शन। ओके, अब देखो हम किस टाइप के रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हु, whom, whose, by whom, with whom, what, where, which, in which, from where। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब एक एग्जांपल समझते हैं कि ये रिलेशन कैसे बताते हैं और इनका क्वेश्चन के रूप में कैसे यूज होता है। जैसे हमने कहा एक बॉय है ना, उसका नेम लेके हमने पूछा हु इज अनुराग। हु इज अनुराग, अनुराग कौन है? मीन्स यहाँ हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? हु। कहाँ पे? सब्जेक्ट के स्थान पे। जब भी हु या ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस में हमने जो वर्ड यूज किया, अगर यह सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं तो मीन्स वह क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर यही ऑब्जेक्ट के बाद आए या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हु इज द प्रिंसिपल ऑफ पीजी कॉलेज। अब यहां क्या वर्ड है? हु। कहां आया है? सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। हु इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन है? पीजी कॉलेज का। मीन्स हमारा क्वेश्चन है कि पीजी कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है। ओके, अब ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब इसी का हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। कैसे बनेगा? आई नो द पर्सन, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं। हु यहां भी आया है ना, लेकिन यहां किसका काम कर रहा है? वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई नो द पर्सन, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो इज द प्रिंसिपल ऑफ पीजी कॉलेज, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो पीजी कॉलेज का प्रिंसिपल है। यहां पर इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकल रही है? जो। हिंदी मीनिंग क्या निकली? जो। लेकिन यहां हु मीन्स क्या होता है? कौन। अंडरस्टूड? यदि यही क्वेश्चन वर्ड में आता हूं तो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? कौन। लेकिन यही रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाएगा तो क्या मीनिंग है? जो। ओके, अंडरस्टूड? इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? पीजी कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है? इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आई नो द पर्सन हु इज द प्रिंसिपल ऑफ पीजी कॉलेज। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, या आई नो द पर्सन, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो इज द प्रिंसिपल ऑफ पीजी कॉलेज, जो प्रिंसिपल है कहां का? पीजी कॉलेज का। अंडरस्टूड? सेकेंड एग्जांपल्स देखते हैं। whom डू यू वॉन्ट टू आस्क। whom का मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है किसे या किससे। whom डू यू वॉन्ट टू आस्क, तुम किससे पूछना चाहते हो। हिंदी मीनिंग चाहते, आप किससे पूछना चाहते हो। मीन्स हु या whom कहां पे आया है? सब्जेक्ट के स्थान पे, इसीलिए इसका काम क्या है? क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। सेकंड, यही whom जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है ना? क्या लिखा हुआ है? आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है whom I like, जिसे मैं पसंद करता हूं। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं पसंद करता हूं। यहां पे whom क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में आया है या ऑब्जेक्ट के बाद आया है, तो ये किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का। लेकिन यही whom यहां पे सब्जेक्ट के स्थान पे यूज किया गया है। सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने के कारण ये किसका काम कर रहा है? क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। हु का यूज दो प्रकार से किया जाता है।
एक तो क्वेश्चन वर्ड के रूप में और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। यदि इसका यूज क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज हो रहा है तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कौन, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है तो इसका मीनिंग होगा जो या जिसे, जो या जिसे। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं। जब वाक्य में या सेंटेंस में पर्सन्स के लिए सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो हु का यूज करते हैं। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। ओके, तो हु इज इक्वल टू क्या होता है? पर्सन प्लस हु, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यहां ध्यान रखना यह है कि हु के पहले को किसी पर्सन का आना अनिवार्य है ना। नाउन आना चाहिए, लेकिन नाउन क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए। ओके, और इसके बाद हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आना अनिवार्य है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। क्या है एग्जांपल? आई डोंट नो द बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जानता। द बॉय हैज डन इट, उस लड़के ने यह कंप्लीट किया है। ओके, अब इसका रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज होगा? आई डोंट नो द बॉय। देखो, द बॉय पर्सन आ गया, द बॉय हैज डन इट, तो अब हम यहां रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे? हु, इसके स्थान पे क्या लगाएंगे? हु, तो क्या हो जाएगा? हु हैज डन इट, हु हैज डन इट। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आई डोंट नो द बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जानता। हु हैज डन इट, जिसने यह कंप्लीट किया है या जिसने इसे डन किया है। अंडरस्टूड? तो यहां हु कहां पे आया है? सब्जेक्ट के रूप में आया है, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में था हु। और एक चीज और, अब रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हु के बाद हैज आया, हैज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। हु के पहले द बॉय लिखा हुआ है, द बॉय क्या है? एक पर्सन है। ओके, अंडरस्टूड? सेकंड एग्जांपल से देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड एग्जांपल। वी मीट द पर्सन, हम एक व्यक्ति से मिले। वी मीट द पर्सन, हम व्यक्ति से मिले। द पर्सन इज वेरी पुअर, पर्सन व्यक्ति बहुत गरीब था, है ना। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन में? तो इसका आंसर आ जाएगा वी मीट द पर्सन। द पर्सन की जगह में हम हु का यूज करेंगे। हु इज वेरी पुअर। वी मीट द पर्सन, हम एक व्यक्ति से मिले। हु इज वेरी पुअर, जो बहुत गरीब है। ओके, अंडरस्टूड? हिंदी मीनिंग होता है जिसे या जिसे। क्या होता है? जिससे या जिसे। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में, पर्सन, ठीक है, के लिए, किसके लिए? पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हुम का यूज किया जाता है। ओके, जब भी हमें किसी सेंटेंस में पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो वहां हम हुम का यूज करते हैं। हुम के लिए एक रूल है। रूल क्या कहता है कि हुम के पहले किसी पर्सन का आना अनिवार्य है और हुम के बाद एक सब्जेक्ट का आना अनिवार्य है। ओके, मीन्स यदि हुम आया है तो हुम के पहले क्या आना चाहिए? एक पर्सन आना चाहिए, और हुम के जस्ट बाद और सब्जेक्ट आना बहुत अनिवार्य। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। आई डोंट लाइक द बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता। आई मेट द बॉय इन द मार्केट, आई मेट में मिला द बॉय लड़के से इन द मार्केट। अब यहां देखो 2 बार द बॉय आया है। ओके, तब हम इसका आंसर कैसे राइट करेंगे? क्या आएगा यहां पे? आई डोंट लाइक द बॉय। ओके, अब यहां पे हम जब 2 सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो यहां पे हुम का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? हुम आई मेट इन द मार्केट। क्या हो गया? आई डोंट लाइक द बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता। हुम, जिससे, आई मेट इन द मार्केट, जिससे मैं मार्केट में मिला था। ओके, अब यहां देखो कंडीशंस कैसी है। हुम आ गया है, हुम के पहले पर्सन है मीन्स द बॉय आ गया है। ओके, और हुम के बाद आई मीन्स सब्जेक्ट भी आ गया है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है? सेंटेंस सही है, करेक्ट आ गया। अंडरस्टूड? क्या है
कि whom के पहले किसी पर्सन का आना अनिवार्य है और whom के बाद सब्जेक्ट आना अनिवार्य है। तो इस सेंटेंस में क्या हो, आई डोंट लाइक द बॉय इज अ पर्सन whom आ गया, whom क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड आई इज अ सब्जेक्ट, आई मेट इन द मार्केट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब ये क्वेश्चन के अलावा एरर वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो एरर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, एरर वाले क्वेश्चन अब यहाँ एरर निकालना है। ये हो गया वह ए, ये है ए बी सी एंड डी, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी एंड सी। ए में लिखा हुआ दिस इज द मैन, सेकेंड में हु पीपल लाइक टू मच एंड नो एरर। यदि सेंटेंस सही है तो हमें डी ऑप्शन पे टिक करना है। ओके, तो हमें चेक कर लेते हैं पहले, है ना, क्या आया है हु। तो हु के लिए एक हमारे पास रूल है, हु के पहले किसी पर्सन का आना अनिवार्य है। ठीक है, एक पर्सन आ गया हु के पहले। ओके, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। लेकिन यहां देखो हु के बाद क्या आया है, प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है क्या, मेन वर्ब है क्या, नहीं। मीन्स हमारा बी जो है, बी में एरर है। अब एरर को करेक्ट करते हम, क्या जाएगा यहाँ पे, हु को रिप्लेस करके हम क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हुम। अब सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द मैन हुम पीपल लाइक टू मच। यह वही आदमी है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। अब देखिए रूल लगाते हैं, हुम के बाद पीपल आया है, ठीक है, मीन्स सब्जेक्ट आ गया। हुम के पहले द मैन इज अ पर्सन, दोनों सेंटेंस सही है। नेक्स्ट प्रोनाउन है हुज का यदि हम क्वेश्चन के रूप में यूज करते हैं तो होता है किसका, और यदि इसका यूज रिलेटिव प्रोनाउन के यूज में करना है तो क्या होगा, जिसका। ओके, तो किसका जैसे बोलना है, यदि मैं पूछना है कि यह पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, है ना, क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है। हुज बोर्ड इज दिस, यह किसका बोर्ड है। अगर यही चीजें दूर है तो कैसे पूछोगे, हुज पेन इज दैट, वह किसका पेन है। हुज फादर इज दैट, वो किसके पापा हैं, है ना। तो हुज से क्लियर हो गया कि हम क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। जब 2 वाक्यों में से, क्या, जब 2 वाक्यों में से पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना, 2 वाक्य हैं आपके पास, दोनों वाक्यों में से पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट का दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट में अधिकार बताना हो तो उन वाक्यों को जोड़ने के लिए हुज का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हुज फादर इज दिस या दैट, यदि पास में है तो दिस का यूज करना और यदि दूर है तो दैट का यूज करना। अब हम क्या पूछ रहे हैं, हुज फादर इज दैट, मतलब ये जो फादर है ना ये किसके हैं, मतलब हम पूछ रहे हैं कि इन फादर पे किसका अधिकार है। फादर इज दैट, फादर जो हैं किसके हैं, हम इन पे अधिकार पूछ रहे हैं कि इन पे अधिकार किसका है। हुज पेन इज दिस, इस यह पेन किसका, मीन्स हम इस पेन के मालिक को ढूंढ रहे हैं कि इस पेन पे अधिकार किसका है। ओके, अब नेक्स्ट अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करना है तो कैसे कहेंगे, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे एक दोस्त है। हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा एक दोस्त है जिसका भाई डॉक्टर है। पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट फ्रेंड के बाद हुज लग गया, ब्रदर इज अ डॉक्टर, मीन्स जो फ्रेंड है ना, ठीक है, ये किस पे अपना अधिकार बता रहा है, किस पे अपना अधिकार बता रहा है, ये डॉक्टर पे। क्यों, क्योंकि इसका भाई क्या है, एक डॉक्टर है। मीन्स पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट पे जो अधिकार बताने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम क्या यूज करते हैं, हुज। मतलब ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है, फ्रेंड और ब्रदर के बीच में। अंडरस्टूड। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम, आई हैव अ फ्रेंड whose father is a teacher। क्या चेंज हुआ यहाँ पे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आई हैव अ फ्रेंड, फ्रेंड है, फ्रेंड के बाद हुज आ गया, मीन्स फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट पे अपना अधिकार बता रहा है ना। क्या बता रहा है कि यह जो फ्रेंड है ना, ये क्या कह रहा है कि इसके पापा जो हैं टीचर हैं। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, हु जिसके
फादर इज अ टीचर, उसके पापा क्या है, एक टीचर है ना। अंडरस्टूड।